गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रीति बीपीएस ICTR की छात्रा। आज आपको बच्चों हमने जो कल पाठ पढ़ा था नृत्यांगना सुधा चंद्रन, इसके प्रश्न उत्तरों के कराऊंगी। तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न है, सुधा के सपनों की इंद्रधनुषी दुनिया में अंधेरा कैसे छा गया था। तो बच्चों इस पाठ का जब ये 1981 में वो तिरुवापल्ली जा रही थी तो उस समय उनका एक बस दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण क्या हो गया था, उनकी दुनिया में अंधेरा छा गया था। उनका जो पैर है ना वो काटना पड़ गया था, क्योंकि उसमें किसकी बीमारी लगी थी, गैंग्रीन की बीमारी लगी थी। एक प्रकार का ये कैंसर होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, डॉक्टर सेठी ने सुधा के लिए क्या किया। तो जो डॉक्टर सेठी थे वो हड्डियों के डॉक्टर थे। उन्होंने उसके लिए एल्यूमिनियम की क्या बनाई थी बच्चों, टांग बनाई थी, ताकि सुधा जो है एक अच्छे से चल सके और जो भी वो डांस की पोजीशंस ले, एक्टिविटीज़ करे, अपने पैरों की मूवमेंट करे, तो वो टांग इस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी कि उसे किसी प्रकार की अपनी पोजीशंस मूवमेंट को, पैर को करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा बच्चों, अगला क्वेश्चन है, सुधा पूरे भारत में कैसे लोकप्रिय हुई। तो पूरे भारत में जब लोकप्रिय हुई कि मुंबई में एक आयोजन था, तो उन्होंने एक अन्य जो नृत्यांगना थी प्रीति, उसके साथ क्या किया था, उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, जिसके कारण उनकी जो जीत हो गई थी डांस में। और सभी हैरान हो गए थे ये चीज़ देखकर कि भाई कैसे एक लड़की ने बिना हारे हिम्मत करके, भले ही उनका पैर कट गया था लेकिन फिर भी अपने जो लक्ष्य था उनका, उसको पाने के लिए हमेशा दृढ़ संकल्प से, इच्छा से, मेहनत से अपने शिखर को हासिल किया है, इसलिए वो पूरे भारत में क्या हो गई, प्रसिद्ध हो गई थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विलोम शब्द लिखो। जैसे कि आशा का निराशा है तो कठिन का क्या आएगा, सरल आएगा। इसी तरह आदर का क्या आएगा, अनादर। अंधेरे का क्या आएगा, उजाला। अगर अंधेरा है तो क्या होगी, उसका उल्टा हो जाएगा, उजाला, रोशनी हो जाएगी। इच्छा होती है हमें किसी कार्य करने की तो फिर क्या आ जाएगी, अनिच्छा। आकार का क्या आ जाएगा, निराकार। अगला प्रश्न है बच्चों, सही चिन्ह लगाओ। जैसे कि सुधा ने पूछा, क्या मैं ना सकूंगी। डॉक्टर सेठी ने कहा, क्यों नहीं, प्रयास करो तो सब कुछ संभव है। तो इसमें उन्होंने क्यों पूछा था, क्योंकि वो हड्डियों के डॉक्टर थे डॉक्टर सेठी, और उन्हें उम्मीद थी सुधा को कि शायद ये कोई संभव मेरे लिए कोई सॉल्यूशन निकाल दे, जिससे कि मैं पहले की तरह क्या हो जाऊँ, ठीक हो जाऊँ, मेरा पैर ठीक हो जाए और मैं ना अच्छे से नाचने लगूँ। तो उन्होंने इसलिए पूछा था। तो इसमें बात क्यों पूछा था कि ताकि उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो डॉक्टर सेठी ने उन्हें कहा था कि क्यों नहीं, प्रयास करोगे तो आप सब कुछ संभव हो पाएगा। तो इसमें बच्चों, इसमें क्वेश्चन के जो है ना चिन्ह लगाने थे, कोमास वगैरह, क्या पहले और क्या बाद में। जैसे सुधा डॉक्टर सेठी से मिली, सुधा नृत्य का फिर से प्रशिक्षण लेने लगी, सुधा ने प्रीति के साथ नृत्य किया, सुधा को अभिनय के लिए विशेष पुरस्कार मिला, सुधा का पैर काटना पड़ा, सुधा ने नृत्य विद्यालय में प्रवेश लिया। तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, सुधा ने क्या किया था, नृत्य विद्यालय में क्या लिया था, एडमिशन लिया था, जब वो छोटी सी थी, 5 वर्ष की थी। और फिर उनके जो रामा स्वामी जी थे वो क्या बन गए थे, टीचर बन गए थे, और उन्होंने सुधा जी को उनकी परफॉर्मेंस को देखकर उसे अपना स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लिया था। सेकंड बात क्या आ गई थी बच्चों, फिर उनकी अचानक से 1981 में बस दुर्घटना में एक्सीडेंट, पैर में गैंग्रीन हो गया था, जिसके कारण क्या हो गया था, उनका पैर काटना पड़ा। नेक्स्ट क्या हुआ था कि वो फिर सुधा जो है डॉक्टर सेठी से मिली थी, जो कि हड्डियों के डॉक्टर थे, और उन्होंने फिर सुधा को क्या कहा कि मैं आपके जो सिचुएशन है उसको सही कर सकता हूँ आपकी। उन्होंने फिर एल्यूमिनियम की उनके लिए एक टांग बनाई थी। फिर नेक्स्ट हुआ था बच्चों की, सुधा ने नृत्य का फिर से ट्रेनिंग ली, वो डांस की परफॉर्मेंस के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए क्या करने लगी, रिहर्सल्स करने लगी। भले उनके पैरों से खून निकलता था कई बार, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी मेहनत करी। फिर वो सुधा प्रीति के साथ उन्होंने कंपटीशन किया। फिर क्या हुआ कि उन्हें विशेष जो है पुरस्कार मिल गया था।
अगला है बच्चों क्वेश्चन 5, शारीरिक शब्द में एक साथ टी की मात्राओं का प्रयोग होता है। तुम भी ऐसे ही अन्य शब्द खोजो और यहाँ लिखो, जैसे विनती, शारीरिक नीति। तो ई और ठी, जैसे बिजली, किसकी, मिट्टी, लीजिए, मिलिए, पीजिए। तो ई की मात्राओं का, जैसे हिंदुस्तानी, सीमित, दीजिए, विद्यार्थी, पीजिए, रीति। तो इन वर्डों का क्या है, हमें उस ई की मात्रा को यूज़ करके इसके वर्ड्स बनाने थे बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, छठा प्रश्न, खोजबीन और बातचीत। सुधा के जीवन पर फिल्म बनी थी, कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम बताकर और लिखो जिनके जीवन पर फिल्म बनाई गई। जैसे कि MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, है ना। भाग मिल्खा सिंह के ऊपर उन्होंने वो की थी, भगत सिंह जी के ऊपर बनाई थी द जेड ऑफ भगत सिंह, जब उन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में अपना बलिदान देश के लिए कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, खैर सुधा यात्रा के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई, पता करो कि यात्रा के दौरान दुर्घटना से कैसे बचा जा सकता है, सावधानियों की सूची बनाओ। तो इससे क्या हो सकता है बच्चों, जब भी हम कार अगर चलाएं तो हमेशा क्या बेल्ट लगानी चाहिए। दूसरी बात क्या होगी, मोबाइल फ़ोन पर हमें बात नहीं करनी चाहिए, मोबाइल फ़ोन पर बात करते समय गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तीसरी बात ये होगी बच्चों, अगर हम बस में यात्रा कर रहे हैं तो बस भी अच्छी हालत में हो, ये ना हो कि भाई उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है बस की और वो अच्छे से नहीं चल पाए। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो बच्चों कल आप इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को याद करके लाओगे और नृत्यांगना सुधा चंद्रन के जीवन परिचय के बारे में पढ़कर आओगे कि वर्तमान में वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कितनी ख्याति प्राप्त करी, कितने उनको पुरस्कार प्राप्त हुए, किस प्रकार से उन्होंने, और भी इनकी जो जीवन की कहानियाँ थी वो भी आपको पढ़ के आनी है। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।